तो संजय, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। वो अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, पर पिछला हफ्ता राजनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। किस तरह से देख रहे हैं जो पोजिशनिंग, पोस्चरिंग की जा रही है दोनों तरफ से? देखिए संदीप, आपने पिछले सप्ताह की बात की और आपने कहा राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं कैसे देखता हूं। ये जरूर है कि राजनीतिक हलचल बहुत हुई है और हलचल तमाम अगर पार्टियों को देखें, नीतीश कुमार लोगों से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का दौरा चल रहा है गुजरात में। अगर हम दिल्ली में एलजी की बात करें तो एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार में रसाकसी चल रही है, तमाम ईडी के छापे पड़ रहे हैं। बड़ी पार्टी कांग्रेस को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं बड़ी पार्टी का इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के बाद अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो राहुल गांधी का देश जोड़ो यात्रा शुरू हो गया। उधर बंगाल में भी कुछ ना कुछ हलचल चल रही है, तो हलचलें सब जगह है। इसके पहले केसीआर ने आकर करके नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो हलचल बहुत है। अभी आपने अपने वक्तव्य में जो इनका भी, ओवैसी साहब का भी जिक्र किया, उनका भी स्टेटमेंट आया। हलचल बहुत है, लेकिन क्या ये हलचल किसी एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ता है? मुझे नहीं लगता है। मुझे ये सारा हलचल जो है वो एक तरफ चैनलाइज होता हुआ दिख रहा है। जैसे कहते हैं नदी की कई धाराएं हैं और वो सब अपने आप में उपयोगी हो सकती है, लेकिन क्या इन नदियों की जो सारी धाराएं हैं उसको चैनलाइज कर एक बड़े बहाव की ओर जाता हुआ देख पा रहा हूं मैं? अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं इन सब इवेंट्स को, तो मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। क्योंकि आप खासकर दो पार्टियों का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों किसी भी दृष्टिकोण से मुझे एक साथ जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से मुकाबला तो बाद में है, पहले हम दो दो हाथ आपस में कर लें। हम में से बड़ी पार्टी कौन है, हम में से किसकी दावेदारी ज्यादा होगी अगर देश की राजनीति या देश में प्रधानमंत्री पद पर किसी को चुनने की बारी आती है। तो हलचलें तो बहुत है, लेकिन नहीं, जैसा आपने मैंने आम जिक्र आदमी किया, पार्टी का जो जिक्र किया, देखिए आम आदमी पार्टी, अगर हम बिल्कुल फेयर एनालिसिस करें तो 1.5 राज्यों की पार्टी है। क्वासाई स्टेट है दिल्ली, और जबरदस्त उन्होंने शानदार जीत हासिल की अभी हाल ही में पंजाब में, लेकिन उसके बाद उपचुनाव भी हार गए लोकसभा का, और उस लोकसभा का जहां से वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री सांसद थे। तो ये जो अरविंद केजरीवाल पर, और मैं मीडिया अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार हूं, अरविंद केजरीवाल जितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं राजनीतिक रसूख के प्रोपोर्शनेट है, या ये दरअसल बीजेपी की एक चुनावी रणनीति भी हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा पेग किया जाए जी लड़ाई। अब अरविंद कह रहे हैं कांग्रेस तो है ही नहीं गुजरात में, और वो शहरी इलाकों के बजाय ग्रामीण और कस्बों में जा रहे हैं जहां दरअसल कांग्रेस मजबूत है। तो ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये दरअसल क्या बीजेपी को सूट करता है, और ये विपक्षी खेमे में कंफ्यूजन डालने के लिए भी है? हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी को सूट करता है, लेकिन मैं सिर्फ, आपने जिस बात का जिक्र किया संदीप, कि वो सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं, सिर्फ वो सुर्खियां इसलिए नहीं बटोर रहे क्योंकि उन्होंने इसके लिए स्ट्रेटेजाइज किया है। मुझे लगता है कि मैं सर्वे के नजरिए से देखने की कोशिश करूंगा जनता कैसे देख रही है। सुर्खियां वो इसी के लिए बटोर रहे हैं क्योंकि जनता अब अपेक्षा करती है। अगर आप जनता से पूछे, आम जनता की बात करें देश में, उनसे अगर ये आप पूछें कि भाई जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, इनमें से कौन आपको लगता है नरेंद्र मोदी को 2024 या उसके आगे आने वाले समय में एक तरह से कंपटीशन दे सकता है, कौन टक्कर में दिखाई पड़ता है? तो तमाम लोग, बड़ी संख्या में लोग आज अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं। हाँ, वो सर्वे आया है सी वोटर का, और मैं यशवंत देशमुख को मैंने न्योता भी दिया। वो अभी फ्लाइट पकड़ रहे थे, मतलब फ्लाइट में होंगे इस वक्त। तो मेरे पास पूरा उनका सैंपल साइज, किस स्टेट में कितने लोगों से बातचीत की है, ये कब बातचीत की गई है,
तो इसीलिए मैं ज्यादा तवज्जो और मैं ग्राफिक्स में वो चीज चला भी नहीं रहा हूं, बिल्कुल मैं ओपन डिस्क्लोजर इस बारे में दे रहा हूं। पर उनका यह कहना कि अरविंद केजरीवाल 65% लोगों की पसंद हैं, मोदी के खिलाफ कौन ज्यादा असरदार होगा, नीतीश सिर्फ 35, ये डिप पोल जो है, क्या अभी थोड़ा और इंतजार हमें करना चाहिए या ये भी एक नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा मान सकते हैं? आप कह सकते हैं नैरेटिव बिल्डिंग का ये भी हिस्सा है, लेकिन इसके मेरे पास इसके कोई प्रमाण नहीं है कि क्या ये नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है या हकीकत को दिखाता है। मैं तो यही मान के चलूंगा, क्योंकि मैं स्वयं सर्वेक्षण करता हूं, सर्वे के आधार पर जनता का मन टटोलता हूं, तो मैं इसको शक की निगाह से नहीं देखता। अब प्रश्नावली किस तरह की थी उस पर कुछ सवाल उठ सकते हैं। आपने जिस प्रश्न का जिक्र किया, मुझे लगता है प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि इन दोनों में से आपको कौन बेहतर चेहरा दिखाई पड़ता अगर नरेंद्र मोदी का टक्कर देना है 2024 में, और दोनों में से इसी के लिए आपको 65 और 35 का ये बंटवारा दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये इमेज बिल्डिंग या नैरेटिव बिल्डिंग का एक हिस्सा है। कई लीडर अपने इमेज बिल्डिंग के लिए कई तरह की चीजें करते हैं। नहीं, मैं इसे अरविंद केजरीवाल की तरफ से इमेज बिल्डिंग नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी की तरफ से कि अरविंद को डिस्प्रोपोर्शनेट कवरेज मिलने दो। अब एलजी आबाज एक बस घोटाला, बस कोई खरीदी नहीं गई, खरीदी जानी थी, उस पर गड़बड़ी की आशंका को लेकर ऐसी राजनीति गरमा रही है और पूरा प्राइम टाइम उस पर खर्च किया जा रहा है, तो वो तो मोदी बनाम अरविंद हो रहा है ना खेल। नहीं, आप संदीप आपने कहा कि क्या ये इमेज बिल्डिंग या नैरेटिव बिल्डिंग में बीजेपी का ये पार्ट है कि इनको प्राइम टाइम का समय मिलने दो, तब तो आप उस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी का इतना प्रभाव है कि सारी मीडिया पर उनका कंट्रोल है कि किसकी खबर आएगी और किसकी खबर नहीं आएगी। मैं इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा मतलब भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। नहीं, पत्रकार भी ना बाज दफा ज्यादा अति गंभीर हो जाते हैं। ये मेरा टंग इन चीक कमेंट है और टंग इन चीक सवाल भी है। देखिए, ये जरूर है कि जितना अरविंद केजरीवाल की ओर जनता आकर्षित होगी, जितना आम आदमी पार्टी ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा उनका ग्राफ, चाहे वो हम गुजरात की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, इसका बाय डिफॉल्ट फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जितना ऊपर जाएगी, वो कांग्रेस के एक तरह से कंधे पर सवार होके जा रही है, और इसके प्रमाण बड़े स्पष्ट हैं। दिल्ली में हमने देखा, पंजाब में हमने देखा, आने वाले समय में भी यही होने वाला है। जहां जहां आम आदमी पार्टी ऊपर जाएगी, वो कांग्रेस को रौंदते हुए आगे जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को इतना रौंद देगी कि पूरे देश भर में नंबर 2 के विकल्प की पार्टी उभर जाएगी? ऐसा नहीं होने की गुंजाइश है। इस वजह से वोट का बंटवारा होगा। यही होता हुआ मैं गुजरात में देख रहा हूं, यही होता हुआ मैं हिमाचल में देख रहा हूं। और संदीप, मैं स्पष्ट कहूं, मुझे तो लग रहा है गुजरात में जो स्थिति बनती जा रही है, जिस तरह से आम आदमी बढ़ रही है, ये बीजेपी को बहुत बड़ी जीत दिलाने वाली है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट बटेंगे। हो सकता है बीजेपी अपने बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जीत हासिल करे गुजरात में। बहुत पहले मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन यही नैरेटिव देश भर में दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।